बिल्कुल यूसुफ, इसके साथ साथ अभी दो प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क और आसिफ अली, उनकी रिटायरमेंट का ऐलान सामने आया है। दोनों के अगर इनफरादी तौर पर इस अनाउंसमेंट की बात की जाए, क्या लगता है जल्दबाजी नहीं की? देखें, आसिफ अली के हवाले से तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला उसका, क्योंकि 2 साल से उसको टीम सिलेक्शन का हिस्सा भी नहीं बनाया गया और आगे अब जिस तरह का पाकिस्तान के पास टैलेंट आ चुका है तो मेरे ख्याल में उसको आने वाले दिनों भी मौका भी नहीं मिलना था। यहाँ पे चूँकि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब चूँकि ज़्यादातर लीग्स खेल रहे हैं दूसरे ममालिक की तरह, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है पीसीबी की जानिब से वो होता है एनओसी हासिल करना। अगर करंट प्लेयर हो तो फिर उसके लिए ज़्यादा थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है कि किसी वक्त उसको दोबारा भी बुलाया जा सकता है अपनी टीम के लिए। लेकिन जो खिलाड़ी आप समझते हैं कि उनका वो टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे या रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनके लिए आसान होता है उसको प्रोसीजर को अपनाना और उसको हासिल करना। इसलिए मेरे ख्याल में आसिफ अली ने एक बेहतर फैसला किया। अब चूँकि अपने सारा उनका जो फोकस होगा वो लीग्स पर होगा। और इस तरह अगर मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर T20 फॉर्मेट को खैर बात कहकर, जिसको लोग चाहते हैं कि वो जारी रखे, उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट और वनडे पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं। तो ये मिसाल यकीनन यूसुफ, ये बड़ा हैरानकुन है इस फॉर्मेट के हवाले से भी, इसके फ्यूचर को लेके भी यकीनन आपको क्या लगता है सलीम साहब, कुछ सवालिया निशान है T20 से इस तरह से जल्दी रिटायरमेंट लेना, और फिर उसके साथ साथ क्या खिलाड़ियों के लिए मुश्किल हो गया इस तरह हर फॉर्मेट में प्ले करना? बिल्कुल। और स्टार की जहाँ तक बात है तो वजह ये है कि उन्होंने 3 साल में यानी 2022 से अब तक 1283.5 ओवर्स किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। 1283 ओवर जो बंदा करे और फास्ट बॉलर अगर करे तो उसके बॉडी पे कितना बोझ होगा, आप इससे अंदाजा लगा लें। दुनिया में किसी और बॉलर ने इतनी बॉलिंग नहीं की। तो ये सोच के किया T20 में गो के आपको 4 ओवर करने पड़ते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत होता है उसमें। और तो उन्होंने ये बहुत एक अच्छी मिसाल एक कायम की कि आजकल के क्रिकेट में ऐसा होता है कि लोग पैसे के चक्कर में T20 खेलते हैं, बाकी दोनों फॉर्मेट छोड़ देते हैं। लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स में देखा है, कुछ इंग्लैंड के भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि वो लोग इस तरह से फिर पैसे के पीछे नहीं भी भागते। IPL का भी देखा होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था हैरी ब्रूक मेरे ख्याल से उन्होंने। तो ये एक अच्छी चीज है और बाकी लोगों को भी इस तरह देखना चाहिए, अपनी फिटनेस को और अपनी टीम को भी, जो नेशनल टीम को भी। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहत है? किसी एक फॉर्मेट पे वो तवज्जो देना चाहते थे? देखें, इससे पहले मैक्सवेल ने भी छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है, सिलेक्टर्स से बात की है, मैं उनके वर्ल्ड कप के जो है वो समझते हैं जो टीम बनानी है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो ये ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया या बाकी मुल्क में है। हमारे तो कई सीनियर प्लेयर अभी तक बैठे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। और जैसा यूसुफ साहब ने जिक्र किया आसिफ अली, तो आसिफ अली 2-2.5 साल से पिछले से आसिफ अली को चांस नहीं मिला था। और आपको याद होगा जो लेजेंड लीग अभी इंग्लैंड में हुई थी उसमें भी आसिफ अली ने हिस्सा लिया था। तो बात वही है जो यूसुफ साहब ने की है। तो फिर आपको बोर्ड से परमिशन लेने के लिए एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। यही शायद मौका था और आसिफ अली ने भी समझा होगा कि शायद अब कौमी टीम के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। और दिखाई भी ऐसे देता था, क्योंकि जो नया ट्रेंड आया, नए लोग अब सामने आ रहे हैं। और आसिफ अली के लिए अब मुश्किल था कि हसन नवाज और दूसरे प्लेयर आ गए हैं कि उनको चांस मिलता। उन्होंने भी मौका ये देखकर रिटायर हो गए। लेकिन मिचेल स्टार्क बहुत बड़े बॉलर हैं, बहुत लोग उनको देखते भी थे। आपको याद है टेस्ट और वनडे वो खेलना चाहते हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के यकीनी तौर पर टेस्ट और वनडे के लिए उनकी मुश्किल जगह। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के मैच से हम अच्छी उम्मीदें रखते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच से। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।